नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की व्रत कथा लेकर आए हैं। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की इस कथा को सुनने से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। साथ ही नवरात्र की व्रत कथा को अधूरा सुनना अपशगुन माना जाता है, इसलिए आप हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुने। इसे सुनने से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही माँ महागौरी की कथा सुनने से आपके सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं। महागौरी माँ दुर्गा माता का 8वां स्वरूप है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। महागौरी का वर्ण गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो कि भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में भोलेनाथ का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के रूप में भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को वर देते हुए मुद्रा में है और माता शांत मुद्रा में रहती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति के रूप में भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तप किया। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही, जिसके कारण माता का शरीर काला पड़ गया। वहीं माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। गंगा में स्नान करने से माता का रूप गौर वर्ण का हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस बात से उत्तेजित होकर माता ने अपनी त्वचा को साफ करने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और उन्हें अर्घ्य दिया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी के कहने पर माता ने उस सरोवर में स्नान किया, जिसके बाद माता का स्वरूप गौर वर्ण हो गया। इसलिए माता के इस स्वरूप को गौरी कहा गया। महागौरी की पूजा से भगत के सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। मान्यता के अनुसार अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौर वर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी, धन ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी, त्रैलोक्य पूज्य मंगला, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। जय माँ गौरी। महागौरी की पूजन विधि। सबसे पहले चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। चौकी पर चांदी, तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापना करें। उसी चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, सिंदूर की बिंदी लगाएं। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता महागौरी समेत समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार पूजा करें। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रोली, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करें। तत्पश्चात प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। अगर आपके घर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूजा के बाद कन्याओं को भोजन भी करा सकते हैं। ये शुभ फल देने वाला माना गया है। देवी को नारियल की बर्फी और नारियल की खीर का भोग लगाएं। इसके अलावा पूजा थाली में लड्डू, फल, मिठाई आदि चीजों को शामिल कर सकते हैं।
माँ महागौरी का पूजन मंत्र। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है कि माँ गौरी सभी जीवों में या सभी प्राणियों में हर जगह विद्यमान है। ये श्लोक माँ गौरी की सार्वभौमिक उपस्थिति और उनकी आराधना को दर्शाता है। इस श्लोक के माध्यम से साधक माँ गौरी से आशीर्वाद और कृपा की प्रार्थना करता है।